अचीवर्स को देख करके? जबरदस्त। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था, हालांकि इन लोगों ने मुझे बैक स्टेज बैठा रखा था, चेहरे नहीं देख पा रही थी, पर खुशी की आवाज मुझे वहां तक पता चल रही थी, वो नाचने की धमक मुझे वहां तक पता चल रही थी। सो अमेजिंग। मैं अंदर यही कह रही थी, एक होती है भीड़, होती है अच्छी जेंट्री। बाहर जो हॉल में बैठे हैं ना, वो दिख रहे हैं अच्छे लोग हैं, दृढ़ लोग हैं। देखो ना, जैसे ही मैं कहीं भी किसी भी मीटिंग में जाती हूँ, वाइब्स आती है, तुरंत समझ में आता है कि ये लोग ठीक है, आ गए हैं किसी के कहने से, हल्के में ले रहे हैं अपने आप को, अपने सपनों को, या जरा कहते हैं ठहरे हुए लोग हैं, जमाव वाले लोग हैं, पैर जमा के खड़े हो रहे हैं, सीख रहे हैं, जोश है और अपना समझ के कर रहे हैं। और वो पहली नजर में जैसे ही मैं हॉल में घुसी, ये सब चीजें आप लोगों के लिए मुझे दिखी, और ये बताता है बहुत तरक्की करोगे, बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे जाओगे। और जब मुझे लोग नीचे रिसीव करने आए, सारी गर्ल्स जो ड्रेस कोड, सबके सब जेंट्स इतने सूटेड बूटेड, बिल्कुल प्रोफेशनल। तो ये वो लोग नहीं है जो कहते हैं अरे हमने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ये बिजनेस शुरू किया है जिसमें हम इन्वेस्टेड हैं। हमने खुद को इन्वेस्ट किया है, और जो ये मान लेता है ना कि मैं खुद को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खुद को खर्च नहीं कर रहे हैं जीवन में। ज्यादातर लोग सारी जिंदगी बस खुद को खर्च करते चले जाते हैं, वो कहीं नहीं पहुंचते हैं। और जो लोग खुद को इन्वेस्ट करते हैं, वो जहां जाए वहां पहुंचते हैं। तो यही मुझे आप लोगों ने देखा, तो जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, हॉल बहुत अच्छा है, यस और नो? बस एक ही चीज की कमी पड़ेगी इस हॉल में, जब आप लोगों की गाड़ियां नीचे लाइन लगानी खड़ी होगी ना, तो बंबई का कोई हॉल आपको पार्किंग नहीं दे पाएगा। मैं आज गारंटी के साथ कहता हूं, बंबई का कोई हॉल ये काम कर नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, अपने अपने ड्राइवर के साथ आएंगे, ड्राइवर को कहेंगे मैं उतार दो, तुम्हें जहां दुनिया में जगह मिले जाके खड़े हो। यस और नो? जब BMW, मर्सिडीज, ऑडी, रोल्स रॉयस ये सब होंगी, तो ड्राइवर तो हो गए। यस और नो? तो कितने लोग हर एक हॉल के बाहर जो लाइन लगेगी उसमें अपनी गाड़ी चाहते हो? तो एक बार जोरदार तालियां एक ऐसे लीडर के लिए जिन्होंने ये सब संभव किया, मुंबई में जिन्होंने झंडा उठाया, जिन्होंने आप लोगों पे भरोसा किया, जिन्होंने ये नहीं कहा मुंबई में तो सब बिजी है, मुंबई में तो ना सुबह से शाम तक बस भाग दौड़ी चलती है, कोई नहीं करेगा। जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे लोगों के पास बहुत पैसा है, ये नहीं सोचा कि अरे लोग तो यहाँ बहुत गरीब हैं, लोग तो बहुत स्मार्ट हैं, लोग बहुत बेवकूफ हैं, ये सब कोई बहाने उन्होंने नहीं लगाए। उन्होंने कहा अगर मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा तो हर कोई खड़ा हो जाएगा। वो लीडर हमारे अपने पतले दुबले है ना, सिंपल से ऐसे खड़े हो तो वो कह नहीं सकता इनके अंदर इतना सारा RDX है। तो जब इनकी सोच को सुनो, इनकी सोच को समझो, तो पता चलता है कि ये जीता जागता परमाणु बम है। और इससे भी बड़ी बात, वो आपके साथ है, और इसी साथ के चलते जो एक से एक लीडर्स बन रहे हैं, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आप लोग अभी ना वो अंडे में से निकले भी नहीं हो, अभी चूजे हो चूजे, बट वो कहते हैं डायनासोर का भी बाप बनने वाले हो। शाबाश, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। और जिस व्यक्ति ने ये सब संभव किया, हम लोग तो फिर भी अपने ही शहर में करते थे, अपने शहर में जो करना था करते थे, पर एक व्यक्ति जो हर कुछ दिन में आपके पास बड़ौदा से आकर खड़े हो जाते हैं,
आप लोगों में ऐसे एक एक के दिमाग का ढक्कन खोल खोल करके डालते हैं कि क्या सही है क्या गलत है डायरेक्ट सेलिंग का, जो इसकी बड़ी ताकत आपको देते हैं, जो हमें ताकत देते हैं, जिन्होंने सारे मुंबई को ताकत दी है, हमारे अल्पेश गजर जी। कैसी खास बात है ना कि बड़ा शहर, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, मानते हो? पर जब तक उस शहर में कोई लीडर खड़ा नहीं था तो आप लोग कहाँ थे? एक लीडर खड़ा हो जाए ना। मेरे पास ऐसे हैं जब 300 घर है, 300 300 और बंदा 10 लाख रुपया महीना कमाता है। ये बात मुझे बहुत अचंभित करती है। तो 300 घर से कितना टर्नओवर ले आओगे? मैंने मन में सोचा था। बंदा जब खड़ा होता है तो कहता है कि मेरे को आसपास के 300 गांव कॉन्कर करने के लिए किसने रोका है? किसने मेरा हाथ पकड़ा है कि मैं आसपास के मैं इन्हीं 300 घरों को देखूं? मेरी तो उड़ान जितना उड़ना चाहूं उड़ लूं। रोज सुबह निकलते हैं, शाम को घर लौटते हैं, रोज सुबह निकलते हैं, शाम को घर लौटते हैं, 7-8 घंटे ट्रैवल करते हैं, कोई ना कोई एक शहर गाँव में लोगों को टच करते हैं और सारा का सारा राज्य उनका हो गया 10 लाख रुपया महीना। तो जो बहाने बनाते हैं उनके लिए मुंबई भी बहुत सही शहर नहीं है, और जो सपने देखते हैं, जो सपने बुनते हैं, उनके लिए मुंबई से अच्छा कोई शहर नहीं है। हमारे तो एक शहर में 100 शहर शामिल हैं। यस और नो? अभी अंधेरी खत्म नहीं होगा, पार्ला शुरू हो जाएगा, पार्ला खत्म नहीं होगा, सांताक्रूज शुरू हो जाएगा, सांताक्रूज शुरू नहीं होगा। यस और नो? कितने सारे शहरों में आप एक साथ रहना और इस शहर को कॉन्कर करने का आपको राइट मिल गया है। आपको एजेंसी मिल गई है। मैकडोनल्ड की एजेंसी समझते हो? मैकडोनल्ड की एजेंसी लेने जाओ 5 करोड़ रुपया तो गुडविल का देना पड़ेगा। मेरे पास तो नहीं था, आपके पास है? है किसी के पास? या टाटा की, बाटा की, कोई भी एजेंसी लेने जाओ करोड़ों का खर्चा है, मानते हो? हमारे पास तो नहीं था। पर ये एजेंसी पता चली कि भैया ये वाली गुडविल जो है ना वो फ्री में यूज कर सकते हो। इस गुडविल के लिए करोड़ों रुपया नहीं देने, आपको फ्री में अपने सपने और कमिटमेंट के साथ एजेंसी मिल जाएगी। और फिर सबसे बड़ी बात, मैकडोनल्ड अगर खोलोगे भी तो पहले 5 करोड़ उनको दोगे, फिर एक रेस्टोरेंट खोलोगे, फिर उसको मैनेज करोगे, फिर जो भी टर्नओवर होगा उसका कुछ परसेंट मैकडोनल्ड को दोगे। और अगर किसी कारण से कोरोना या ये या वो किसी भी कारण से मैकडोनल्ड आपका रेस्टोरेंट बंद, तो आपकी इनकम भी बंद और खुद की मेहनत का कमाओगे उसका भी किसी और को दोगे। और इस बिजनेस में आप मैकडोनल्ड जैसी अपनी एक एजेंसी खोलते हो, बस मैकडोनल्ड की नहीं, मोदी केयर की है। आप मोदी केयर की एजेंसी खोलते हो, रेस्टोरेंट भी नहीं खोल रहे हैं, लोग भी हायर नहीं करने। यहाँ पे फैक्ट्री खोलनी है, दिमाग में फैक्ट्री, खुद को एक फैक्ट्री समझना है, हर इंसान को एक फैक्ट्री समझना है, क्योंकि हर इंसान आपकी एक सीमेंट फैक्ट्री जैसा ही महत्वपूर्ण है। और फिर सबसे बड़ी बात, आप खाली अपनी एजेंसी से, अपनी फैक्ट्री से नहीं कमाओगे, आपके नीचे के 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 1000 लेवल तक, एंड लेवल तक एजेंसीज खुलेंगी, सबका टर्नओवर आपके टर्नओवर में काउंट होगा। ये पता चला था मुझे जब मेरे सिर पे घूंघट था, बगल में 2 साल का छोटा सा बच्चा था और सिंपल सी हाउसवाइफ थी, बोलनी आती है मुझे बस, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। एक पढ़ी लिखी लड़की भी घर में बैठ जाती है, सिर ढक लेती है, घूंघट काट लेती है, तो कॉन्फिडेंस तो खत्म हो जाता। पढ़ी लिखी हूँ, डॉक्टरेट हूँ, अकाउंटिंग में पीएचडी करी है, पर सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। लगता था मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं चल नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती, मैं बात नहीं कर सकती। बात तो सच है, बात करनी तो मुझे आती ही नहीं थी। तो ये बिजनेस के बारे में जब बताया गया ना, तो नो डाउट मुझे भी कहा था आ जाओ, कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट मिलेगा, मुझसे ये सब कहा गया था। इस बिजनेस की सादगी, इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी मुझे समझाई गई थी, और मैं ऐसे ही सोच रही थी अच्छा चलो होगा कोई छोटा मोटा बिजनेस, ढीला सा। फिर अचानक से कहने लगे जी इसकी सादगी पे मत जाना, इसकी ग्रेटनेस पे जाना। एक ही छत के नीचे
आपको अपरंपार पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगी, बहुत सारा प्यार मिलेगा, इतनी विदेश यात्राएं मिलेगी कि आप आखिर में ना बोलने लगोगे नहीं मुझे नहीं जाना, फ्री में भी लेके जा रहे हो मुझे नहीं जाना। जो कार चाहोगे दुनिया की उस कार को खरीद सकते हो, और जिस घर में रहना चाहोगे उस घर को खरीद सकते हो। और सबसे बड़ी बात, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जब तक आपका मन करे काम करोगे ना, वो आपकी 10 पीढ़ियों तक जाएगा उसका पैसा। सिर घूम गया था क्योंकि ये सब हमने नहीं सुना ही नहीं था। पहली बार कोई कह रहा था जी हम आपको सिखाएंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक ऑप्शन मेरे पास ये था कि कह दूं भैया ये सब ये पागलपन है, ऐसा होता नहीं है। नेगेटिव सोच के निकल लेती साइड में, नेगेटिव सोच के निकलना आसान है, पर जहां थी वहीं रह जाती। पॉजिटिव सोचा। देखो जी, दूसरे देशों में तो लोगों ने सचमुच अपने प्लेन खरीद लिए हैं, लोगों की अपनी यॉट है, लोगों के 100 मंजिला मकान है, नोबेल प्राइज विनर लोग भी इस बिजनेस को करते हैं। अभी इंडिया में नहीं कर रहे तो क्या हुआ, इंडिया में समझ में नहीं आ रहा तो क्या हुआ, हम तो अमिताभ बच्चन है, जहां से खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से लगा देंगे। थोड़ी हिम्मत चाहिए, बस थोड़ी हिम्मत। और बस वो हिम्मत को लेकर के जो शुरू हुई दोस्तों, तो पहला चेक 167 रुपीज का आया था, 167 रुपए का। आज जैसा नहीं था तब, 8 प्रोडक्ट थे खाली, घर से 35 किलोमीटर दूर ऑफिस था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं जूम पर होती थी, हर चीज के लिए 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, होम डिलीवरी नहीं थी। एक प्रोडक्ट भी खरीदना हो तो ऑफिस जाओ, जाकर के लेकर के आओ, ज्वाइनिंग करानी हो तो ऑफिस जाना पड़ता था। 9 महीने लगे पहला चेक आने में, समझने में कि ये बिजनेस चलता भी है, क्योंकि तब कोई ऐसे भर भर के लोग खड़े नहीं थे बताने वाले हम यहाँ जा रहे हैं, हमने श्रीलंका जा रहे हैं, हम 12 ट्रिप करके आए। तब जो था सब दिमाग में, सपनों में चल रहा था, कहानियों में था, विदेशी कहानियों में। पर बस एक बात समझ में आई, 167 का आया तो सही। बाहर की दुनिया में तो हम कस्टमर हैं, कष्ट कर करके मर जाते हैं। हमारी जेब से पैसा जाता है, बाकी सबकी जेब में पैसा जाता है, कभी 10 रुपए नहीं मिला। आज अगर 167 का भी आया है, मेरा 167 का आया है, किसी का 11,000 का आ रहा है, किसी का 77,000 का आ रहा है, मैं भी सीख जाऊंगी। कोई एक व्यक्ति एक काम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं सीख करके। बस थोड़ा हौसला रखा। कभी ऐसा रोज मेरे को फ्रस्ट्रेशन होता था, रोज डिसहार्टन होती थी, रोज लगता था अरे बच्चे को तकलीफ दे रही हूँ। एक दिन मीटिंग में गई, बच्चे की कार में उंगली आ गई, कार के दरवाजे में नाखून टूट गया। मन किया छोड़ो, इसी का ध्यान रख लूं मैं, उसी लायक हूँ, वही काफी है। फिर सोचा नहीं, इसी बच्चे के लिए करना है। अगर मैंने अभी हिम्मत नहीं करी तो एक दिन ऐसा आएगा, ये बाहर जाएगा, दरवाजे पे घंटी बजेगी, मैं दरवाजा खोलूंगी, गर्दन झुका के खड़ा होगा, पूछूंगी बेटा क्या हुआ, और कहेगा आज भी नौकरी नहीं मिली। मेरे को मेरे बच्चे के लिए वो सीन नहीं देखना। मुझे इसको स्कूल कॉलेज गाड़ी में भेजना है, मुझे इसको कॉलेज मर्सिडीज में भेजना है, मुझे इसको, मेरे सारे संघर्ष मेरे पे खत्म होने चाहिए, इस तक नहीं जाने चाहिए। मैं तो नींव का पत्थर हूँ। अगर एक पीढ़ी को अपने आप को डालना भी पड़े नींव में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी ये हिम्मत नहीं करेगा तो हमारा खानदान कभी उभरेगा ही नहीं, हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे। मेरे को इतना समझ में आ रहा था कि मेरे पापा मम्मी ने दोनों ने सरकारी नौकरी करी। दोस्तों हमारे घर में तो टॉयलेट भी नहीं था, हम जंगल जाते थे, पर वहां से उठ करके यहाँ तक पहुंचे थे ना कि हाँ जी चलो आज पढ़ लिख गए थे, कुछ कर रहे थे। मुझे समझ में आ रहा था एक ही जन्म में किया जा सकता है, अगर हम किंतु परंतु में नहीं लगे तो, अगर हम रोज जो करना है वो करें तो, जो हमें सिखाया जा रहा है वो उसमें डाउट नहीं करें। अगर हमसे कोई अपलाइन कह रहा है कि तुम फॉरेन जाओगे तो तुरंत उसकी बात मान ले कि हाँ मैं फॉरेन जाऊंगा। हमसे हमारा अपलाइन कह रहा है कि तू कार खरीदेगा, तेरी लाइन लगी होगी गाड़ियों की, तो हम मान ले कि हाँ मेरी लाइन लगी होगी गाड़ियों की, तो जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्तों बस इस सही जज्बे के साथ देखो, प्यार कितने लोग अपने परिवार से प्यार करते हो? सब करते हो? प्यार तो बाय डिफॉल्ट हम सब करते हैं, उसका अमीरी गरीबी से कोई रिश्ता नहीं है, पर केयर हम कैसी करना चाहते हैं उस हिसाब से हम अमीर और गरीब रह जाते हैं। अगर अभी आप अपने परिवार की जो केयर कर रहे हो, केयर उसमें खुश हो, तो भगवान अल्लाह गॉड पैसा और नहीं देगा।
अगर आप अपने परिवार की बेहतर केयर करना चाहते हो, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, उनको अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हो, उनको अच्छे घर में रखना चाहते हो, उनको अच्छे बंगले में रखना चाहते हो, घर गाड़ियां दिलाना चाहते हो, अच्छी लाइफस्टाइल दिलाना चाहते हो, तो जब आप चाहते हो ना, तो फिर ऊपर वाला भी चाहता है कि आपके पास ये सब हो। बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे, सब हो रहे थे, लगी रही। 9 महीने जब चेक नहीं आया होगा, सोचो क्या हुआ होगा। आज के जैसा तो है नहीं, ये लोग तो 9 महीने में पता नहीं 5-5 लाख रुपए के कहाँ के चेक पे पहुंच गए। मेरे से तो बहुत अच्छे हैं ये लोग, जोरदार तालियां हो जाएगी। कितनी बड़ी सफलता मिलती है ये मायने नहीं रखता, कितने बड़े समय तक छोटी सफलता लेकर के भी आप टिके रहते हो वो मायने रखता है। मेरी सफलता छोटी थी पर निरंतर थी, लगातार थी। भले चेक 200 रुपए का आया, भले 400 रुपए का आया, रुकी नहीं। मूड खराब होता था, मूड अच्छा होता था तो काम करती थी, मूड खराब होता था तो ज्यादा काम करती थी, क्योंकि मुझे पता था सक्सेस ही मेरा मूड, और कोई चीज हमारा मूड अब ठीक नहीं कर सकती। तो फिर 400 का आया, फिर 700 का आया, 900 का आया। एक बार जब इस बिजनेस की गर्दन मैंने पकड़ ली, हर बिजनेस की एक नेक होती है, हर बिजनेस का एक फंडा होता है, एक बिजनेस की एक निश होती है। जब तक वो पकड़ में नहीं आई थी तो मैं ठल्ले मार रही थी, कर रही थी, पर बरकत नहीं मिल रही थी। जब एक बार गर्दन पकड़ में आई तो उसके बाद तो सीधे 700 से 1700, फिर 17,000, फिर 37,000, फिर 77,000, फिर 1,07,000, फिर 7 लाख, ऐसे बुलेट ट्रेन की तरह भागी में कि 1.25 करोड़ तक तो आ गई। सच्ची बात बताऊं, मुझे अभी भी नहीं पता कि 1.25 करोड़ कैसे खर्च किया जाता है। आज भी वैसी हूँ, दिल से मैंने अपने आप को वहीं रखा है। बट इट्स सो अमेजिंग जो सफलता है ना, आपको पता होना कि बैंक में इतना पैसा है कि अगली 10 पीढ़ियों को कम नहीं पड़ेगा। इट्स ए ग्रेट फीलिंग। सफलता जब होती है ना कि जी अच्छा, इसको कोई परेशानी हो रही है, उसको कोई परेशानी, कोई बात, जो करना है करना, जितना खर्चा कर, जब खर्चे के बारे में सोचना नहीं पड़े ना तो बहुत अच्छा एहसास है। इसको जीना चाहते हो, इसको खाना चाहते हो, तो दिल लगा करके करो। मैंने यही किया, तो स्कूटर पे बैठ करके जाया करती थी मोदी की मीटिंग अटेंड करने, ऑटो में जाया करती थी। मैंने इस आपके मुंबई शहर में लोकल ट्रेन में खूब काम किया है, खूब काम किया है। वो मछली वाले है ना कंपार्टमेंट में बैठ करके भी मैंने खूब काम किया है, बहुत। वो धक्के के साथ घुस जाना, धक्के के साथ बाहर निकल जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग ही हैं जो हमें चाहिए, इन लोगों को ही सफलता दिलाएंगे और ये लोग खुद भी पाएंगे और उन्हीं के कारण हम भी पाएंगे। हमारा बंदा 100 कमाएगा ना तो 10 हमें आएगा, पर उसको 1000 कमा देंगे तो हम 100 कमा लेंगे, उसको 1 लाख कमा देंगे तो हम 10,000 कमा लेंगे। समझ रहे हो? तो ये बिजनेस दूसरों को सफल बना करके खुद की सफलता पाने का है। इट्स सो अमेजिंग फ्रेंड्स। फिर पहली गाड़ी मारुति 800 खरीदी, दूसरी जेन खरीदी, तीसरी एक्सेंट खरीदी, चौथी मर्सिडीज सी क्लास खरीदी, फिर 96 लाख रुपीस की मर्सिडीज खरीदी, फिर 1,40,00,000 की मर्सिडीज खरीदी, फिर वोल्वो खरीदी, फिर BMW खरीदी। आज भी घर में 4 पार्किंग है, 4 गाड़ियां खड़ी है नीचे। फॉरेन ट्रिप की मेरे को कहा था कि आपके हाथ में लाइन ही नहीं है। जब बिजनेस आया ना तो मेरी सासू माँ ने हमारे ज्योतिषी जी उनको बुलाया, ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बताओ कैसा चलेगा, इसमें विदेश यात्रा मिलती है, कार मिलती है। तो मेरा हाथ देख के पंडित जी बोले, इसके हाथ में विदेश यात्रा नहीं है, ये बिजनेस सफल नहीं होगा। मम्मी ने बोला मुझे कि पंडित जी ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे हाथ में रेखा नहीं है ना, 1000 लोगों के हाथ में रेखा बना देंगे, वो हमको लेके जाएंगे। आज की तारीख में हर साल 15 से 20,000 लोग हैं मेरे जो देश विदेश की यात्रा पे जाते हैं। हर दिन मेरे नेटवर्क में 5 से 6 गाड़ी आती है हर दिन। हर हफ्ते मेरे नेटवर्क में एक घर आता है। प्यार की, सम्मान की, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। मतलब जिसको कहते हैं ना, प्राप्त कर दिया इस बिजनेस की सफलता ने। बट फिर भी कहते हैं ना, सपनों की तो कोई उड़ान को रोक नहीं सकते। मेरे और भी सपने हैं। एक्चुअली जितना भगवान ने मुझे अच्छा दिया, मेरे साथ कुछ गड़बड़ी भी हुई। मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हो गया, वो पैरालाइज्ड हो गए 2005 में।
बहुत समय कोमा में रहे, बहुत समय जो है वो गले में उनकी ट्यूब लगी रही, ट्राइकोस्टोमी ट्यूब। 2016 तक मेरे साथ थे और राइट साइड पैरालाइज्ड ही रही, बात नहीं कर सकते थे। 11 साल सतत उनकी सेवा चली। मुझे कहते हुए अब दुख है पर अफसोस नहीं है, राजा जैसे लेटे थे, क्योंकि मोदी केयर करके लेटे थे, क्योंकि मोदी केयर करके लेटे थे। कभी किसी चीज की कमी तो नहीं हुई। दिन में 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, डॉक्टर 4 घंटे घर में रहते थे। एक नर्स, 2 अटेंडेंट दिन में, एक नर्स 2 अटेंडेंट शाम की ड्यूटी पे थे। घर में आईसीयू बना रखा था। जब 2016 में उनकी दोबारा तबीयत बिगड़ी तो जाते जाते मेरे को एक सपना लेकर के गए। उनको पता था ये मेरे लिए जी रही है, मैं मर जाऊंगा, ये भी मर जाएगी। जाते जाते मेरे को सपना लेकर के गए कि 5000 लोगों को 10 लाख रुपया महीना कमाना सिखाओ तो जानू तुमको। वो तो बोल नहीं सकते थे, बड़ी मुश्किल से समझाया। हम ना ऐसे इशारों में बात करते थे, आप ये कह रहे हो, ये कह रहे हो, ये कह रहे हो, ये कह रहे हो। फिर वो ये उंगली पकड़ लेते थे तो मैं इस उंगली से रिलेटेड पूछती थी, ये कह रहे हो, ये कह रहे हो। ऐसे 2.5-3 घंटे लगे मुझे समझने में कि क्या कह रहे हैं। पर आखिरी फरमाइश यही थी उनकी कि 5000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाएं। तो मैं बस उसी के लिए जी रही हूँ और उसी के लिए मरने को तैयार हूँ। मुझे पता था ये सपना मुंबई पूरा करेगा। दिल्ली आराम से बैठी थी, 120 इंच की तो स्क्रीन थी मेरे मीडिया रूम में। कोई पिक्चर हॉल जितना अच्छा नहीं होता, उससे अच्छा म्यूजिक सिस्टम मेरे घर में था। बालकनी इतनी बड़ी थी, सारी कोरोना बालकनी में मैं 10,000 स्टेप वॉक कर लेती थी। खूब बड़ा घर था, सब कुछ आराम था, सब सेट था। सपनों के लिए प्राइस तो कीमत तो चुकानी पड़ती है। मेरे को पता था मुंबई करेगा ये सपना पूरा। मैं मुंबई आ गई और कुछ भी करने को तैयार हूँ इस सपने को पूरा करने के लिए। मुझे आप बताओ, आप इस सपने में भागीदारी करने को तैयार हो? पार्टनरशिप करने को तैयार हो? 10 लाख रुपया महीना कमाने के लिए तैयार हो? वो जब एक बड़े स्टेडियम में हम 5000 लोगों की मीटिंग करेंगे जिसमें 10 लाख रुपया कमाने वाले 5000 लोग बैठे होंगे, उस मीटिंग में बैठना चाहते हो? बस तो करो जम करके काम। आत्मा लगा लो, सोचो नहीं कि अभी तक जिंदगी में क्या हुआ है। जो अभी तक हुआ है कोई मायने नहीं रखता, पर नहीं रखती है, मन स्थिति मायने रखती है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो मायने रखता है। और करना क्या है? मंडे मनी डे सेलिब्रेट करना है। एक स्लाइड आपको दिखाती हूँ, अगर देख सको तो। लाइट इसकी अगर ऑफ करोगे तो चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। एक